कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है और क्यों रखता है। ओके अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा, ये मैं आपसे बता दे रही हूँ। ओके क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और लोग इसी के बिहाफ पे डिसीजन लेने लगते हैं, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर वो इंसान कहता है कि मैम आपने तो ऐसा कहा था। तो प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और उसके बाद हम देखेंगे रीजन। ओके प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें पहले से ही, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे और आपके लिए गाइडेंस आए। ओके प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स पे रखते हैं नजर। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स पे रखते हैं नजर। हु इज कीपिंग आई ऑन माई व्यूअर्स। 2 कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला आया है, ओहो सबसे पहला ही आपका आया है 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीस। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर चुके हो, जिसकी लाइफ से आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, निकल चुके हो, छोड़ चुके हो। वो पर्सन काफ़ी इनसिक्योर और डाउट्स था आपको भी, इस पर्सन को भी काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है आपके जाने से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, आप काफ़ी नाराज़ हो, आप काफ़ी फर्म हो। अगर तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये आपको देख रहे हैं तो आप तो भाई बहुत क्लियर डिसीजन इनको सुना चुके हो, आपने इनसे डिटैचमेंट कर ली और अब आप इनसे काफ़ी कोल्ड एंड रफ हो। अगर तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये खुद फेमिनाइन एनर्जी में है, जो आपसे आपके ऊपर नज़र रखते हैं, तो ये काफ़ी डिटैचमेंट, कोल्ड एंड रफ बिहेव करने वाले पर्सन है। काफ़ी सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन या काफ़ी मेच्योर्ड फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है। अगर तो ये खुद है, वरना तो आप हैं। और ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को भी दूर रखती हैं और आपसे भी अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश करती हैं। इनके साथ इनको थोड़ा सा डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, या ये जो डिसीजन लेती हैं चाहे वो सही हो गलत हो, बट ये काफ़ी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग है। अपनी ज़िद में रहना, अपनी अना में रहना, अपनी ईगो में रहना, अपनी एटीट्यूड में रहना, ये कुछ यहाँ पे मामला दिख रहा है। वरना तो ये आपकी एनर्जी है जो ये आपको देख रहे हैं। ओके यहाँ मुझे ये अपने बारे में कम, बट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर चुके हो बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड कोल्ड बिहेवियर। ओके कोल्ड एंड रफ बिहेवियर जो है, इनका जो एटीट्यूड है आपको ट्रीट करने का, डोमिनेट करने का, कंट्रोल करने का, आपको चेन रखने का, अपना अपर हैंड रखने का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, हमेशा नो कॉन्टेक्ट, साइलेंट, घोस्टिंग करने का, आपको प्रॉब्लम, आपको सजा देने का, ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है। ओके अगर तो आप फीमेल हैं जो देख रही हैं तब तो ये आपकी एनर्जी है। अगर तो आप मेल है, फीमेल है, जो भी हैं, बट ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपने इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है, तो फिर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो ये टोटल इनके बारे में है। देख लीजिए 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ये जो भी पर्सन है परेशान है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट से है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, हेल्थ इश्यूज है, इनको बॉडी पेन बहुत हो रहा है, इनको सर्वाइकल बहुत हो रहा है, और कुछ दिल में बातें हैं जो ये कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, कहना चाहते हैं। और जो कुछ भी आपने इनको डिसीजन सुनाया है ना, वो इनके दिल पे इतना चुभ गया है कि उसको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके
परेशान हैं आपके साथ। इन्होंने जो कुछ भी आपको कहा, जो कुछ भी आपसे किया, अगर तो आप काफ़ी कोल्ड एंड रफ हैं या इन्होंने आपको इसी तरीके से ट्रीट किया है, तो इनको ये बात पता है कि इन्होंने जो कुछ भी है, और लास्ट टाइम आपने शायद इनको कुछ हड़काया है, कुछ बोला है, कुछ अपना डिसीजन है, कुछ बातें आपने इनको ज़रूर कही हैं, चाहे रोते हुए की हो, चाहे जैसे भी की हो, वो बातें इनके दिल पे चुभ गई हैं, वो इनको अड़ गई हैं, वो बातें इनको सोने नहीं देती। वो सेंटेंस ये बार बार सोचते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपका गुस्सा शांत हो जाए, या इनका बिहेवियर आपको लेके जो भी था, ये अभी भी थोड़ा सा ईगो अना है। अगर तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनकी खुद की है, तो ये काफ़ी ईगो अना के चक्कर में ये झुकना नहीं चाह रहे, आपकी तरफ आना नहीं चाह रही हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर है, अगर तो आप गुस्सा हैं तो भैया इनके तो हालत डाउन है कि ये आपकी तरफ तो बिल्कुल नहीं आना चाहती। बट इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी और डाउट है, क्योंकि आप जा रहे हो, इससे इनको काफ़ी इनसिक्योर फील हो रहा है। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ये जो भी पर्सन है, इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है। भले ये मेच्योर्ड पर्सन होंगे, एज में हो सकता है आपसे कम हो और आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, ठीक है। और ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ गलती इन्होंने ज़रूर की है, ये आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे, अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। कुछ बातें इनके मन में हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर इनको एक मौका मिले तो वो ये सारी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको पता है कि मे बी आप उसको सच नहीं मानोगे, आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, बट ये फिर भी अपनी बात को कहना ज़रूर चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, रिग्रेट है इनको किसी बात का। बट हाँ, थोड़ी सरफेस पे फीलिंग है, आपको जो एक्सपेक्ट होगा ना कि ये आपको इस तरीके से बोले, बट वो आपको फील होगा कि ये काफ़ी बचपना है, इतनी बड़ी गलती करी और ऐसी सॉरी, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल कहेंगे कि जो पुरानी बातें उनको भूल जाते हैं और दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। भूल जाओ पुरानी बातों को, दफन करो, छोड़ो, मट्टी डालो यार उन बातों को और छोड़ दो सारी बातों को। तो आपको भी लगेगा कि यार छोड़ दो, यहाँ मैं मूव ऑन कर गया, वॉक अवे कर गया, और तुमको लगा बस छोड़ दो, बचपना है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको मनाना पटाना तो चाहते हैं आपके गुस्से को, बट इनको पता है कि इनके पास कोई इतनी बड़ी ऑफर नहीं है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को हल्के में कर ले। या अगर इन्होंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह अगर इतनी बदतमीजी और या आपको इस तरीके से डिटैच करके आपके साथ इतना अना दिखाई है, हमेशा अपनी जिद दिखाई है, अपने डिसीजन को अपर हैंड रखा है, तो भी यहाँ पे ये छोटी सी पेज ऑफ कप से सॉरी बनती नहीं है, लेकिन एक ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रही है, ठीक है। अगर यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ, या तो आप स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ सॉर्ड से एक फेमिनाइन एनर्जी है, वरना यहाँ पे जो एनर्जी निकली है जो आपके ऊपर नजर रख रही है वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। डिवोर्सी, सेपरेटेड, एज में मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए रीजन देखते हैं कि ये क्यों आपके ऊपर नजर रखते हैं या रखती हैं, जो भी आप देखना चाहें, क्यों नजर रखती हैं। वैसे तो अभी मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स नजर आया है, अगर उसको आना होगा तो आ जाएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट नजर आ रहे हैं आप दोनों मुझे, ठीक है। क्यों ये आपके ऊपर नजर रखती हैं, क्यों ये आपके ऊपर नजर रखती हैं। और प्लीज मैं कोई भी महिला मोर्चा से नहीं आई हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्यों ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं या रख रही हैं। वाई दिस पर्सन, रीजन मुझे बताएं। अगर यही वो पर्सन है, रीजन मुझे बताएं ये क्यों नजर रख रही हैं। ओके ओके। सबसे पहले एस ऑफ कप्स, आपके ऊपर नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं, या ये आपको बहुत मिस कर रही हैं, ठीक है। मेल है चाहे फीमेल है। हाँ, मैं आपसे ये एक बात ज़रूर कह रही थी, किसी ने मुझे लिखा कि यहाँ पे लग रहा है महिला कम्युनिटी खुली है और महिला मोर्चा वाले आप ज़्यादा लग रही हैं। देखिए मैं महिला हूँ, इसलिए मैं महिला के हिसाब से ही रीडिंग पढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी की महिला या मर्द लोगों के खिलाफ भी नहीं हूँ। मुझे तो पहले से ही पता है कि हर तरीके के लोग हैं और कोई किसी से पीछे नहीं है, चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, ठीक है। दोनों के साथ ही सेम चीज़ें हो रही हैं, हैंग भी हो रहे हैं और चीटिंग भी हो रही है और अच्छा भी हो रहा है, गलतियां भी हो रही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं खुद महिला हूँ इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ती हूँ, महिला कहें या जो भी कहें,
फेमिनाइन एनर्जी है मेरी, तो मैं उस हिसाब से रीडिंग को पढ़ती हूँ और मैं खुद कह देती हूँ कि भैया आप जो हैं अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी महिला मोर्चा और मैं किसी भी महिला की साइड नहीं ले रही होती हूँ। और अगर तो आप पुरुष हैं, मर्द हैं और आप इस हिसाब से, तो रीडिंग को आप उस हिसाब से लीजिए। भले मैं उसको कुछ भी पढ़ रही हूँ, बट अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है और आप एक मेल पर्सन है, तो आपके लिए यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ही है। यहाँ फिर रीडिंग फीमेल के लिए ही है। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो फिर एक फीमेल के लिए है, ये मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप रीडिंग मेरी जुबान से मत देखिए, आप टैरो कार्ड से देखिए। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक फीमेल एनर्जी में हूँ, तो मैं उस हिसाब से रीडिंग करती हूँ। लेकिन रीडिंग आपको, आपके पार्टनर कौन है, मेल है, फीमेल है, उस हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। मल्टीपल लोग हैं, उस हिसाब से देखनी है। सेम जेंडर है तो उस हिसाब से देखनी है। भाई आपको अपनी सिचुएशन पता है ना, तो आप उस हिसाब से दीजिए। मैं तो एक तरीके से स्टोरी को नरेट कर रही हूँ जो कि मेरी जुबानी है, ठीक है। आपकी सिचुएशन आपको पता है, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, ये आपको पता है, तो आपको अपने हिसाब से लेना। आप ये मत देखिए कि मैं महिला हूं तो मैं महिला की उस हिसाब से पढ़ रही हूँ। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि ये महिला के लिए नहीं है, कोई पुरुष के लिए भी नहीं है, आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है। तो भैया ये कंफ्यूजन को दूर रखें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप आए अपने पार्टनर के हिसाब से रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो जो भी आपकी शिकायत है कि यहाँ पे महिला मोर्चा वाला मामला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं? 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली को लेके। क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप शादीशुदा अगर हैं, आपकी फैमिली को ऊपर बहुत नजर है, आपकी फैमिली का ये पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी फैमिली से शादी, फैमिली, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर तो आप सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन हैं और अपनी शादी तोड़ के अगर आप सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, तो ये आपके हस्बैंड हैं जिनसे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। और अगर तो ये फेमिनाइन एनर्जी है, आप इनके हस्बैंड हैं, तो ये आपके ऊपर नजर रखती हैं। फैमिली का मामला है, फैमिली की वजह से है, ठीक है। तो ये क्यों आपके ऊपर नजर रखते हैं? 10 ऑफ पेंटिकल, आप इनकी फैमिली हैं, फैमिली का पार्ट है। और अगर तो आप शादीशुदा नहीं है, सिर्फ गुस्से वाली बात है, तो यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है। आप शायद हो सकता है इनसे फैमिली कमिटमेंट चाहते हो, और ये फैमिली कमिटमेंट का पार्ट आपको अब बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद जब आप चाहते होगे तब इन्होंने हाँ नहीं की है, ओके। अब ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ इनको फैमिली फील होता है या आपने इनको फैमिली फील कराया है, और एक्सट्रीम लेवल पे ये आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। जब से आप इनको गए हैं, इनको बहुत मिस ये कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर रखा था, बट अब कंट्रोल नहीं हो रही। फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी इन्हीं से मैरिड हैं, तो ये आपको बहुत फील कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है, ओके। कि ये आपके ऊपर नजर क्यों रखते हैं? 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ वैंड्स आया है। रीजन में क्यों नजर रखते हैं? क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है खदेड़ के, ठीक है। छोटा मोटा नहीं, खदेड़ के निकाला है, ठीक है। बिल्कुल रफा दफा किया है, सीधे बाहर का रास्ता तक दिखा के आए कि भैया यहाँ से रिक्शा पकड़ो, गेट से निकलो, इधर जाओ उधर जाओ, वो गली पकड़ो और निकल लो, ठीक है। पहली फुर्सत में निकल लो, वो वाला आपने इनको घर तक छोड़ के आए हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा था, चाहे वो शादी थी, चाहे वो रिलेशन था, कुछ भी सर्व नहीं हो रहा था। कोई फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा था, कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिख रही थी, कोई पॉजिटिवली, यहाँ तक कि जो प्रेजेंट टाइम में आप दोनों साथ भी थे ना, उसमें भी इनका कोई इनिशिएटिव नहीं था, कुछ भी पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा था। आपकी लाइफ में उल्टा प्रॉब्लम हो रही थी, बर्डन बढ़ रहा था, ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में बहुत आ रहे थे, आपकी ग्रोथ रुक गई, आपकी फैमिली में बहुत से ऐसी, तो आपने सबसे डिटैचमेंट कर दिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड तो वैसे भी एक डिटैचमेंट एनर्जी है, या तो इन्होंने आपको अपनी लाइफ से बहुत निकाल दिया है, ठीक है। भले आप ये सब कुछ चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया,
और इस बात का अफसोस इनको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत है, ठीक है। और इसीलिए शायद आप नाराज हो गए कि एक तो वो वाली बात नहीं होती है, सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी, वो वाला बात है ना। तो वही वाली बात लग रही है कि एक तो गलती भी इनकी, ऊपर से इन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह के अपनी लाइफ से अलग भी कर दिया, और जानबूझ के ऐसा आपको अलग किया है कि फोर्स लगाई है कि भाई तुम मेरी लाइफ से जाओ। इन्होंने इस तरीके से आपको धक्का, आपको खदेड़ के बाहर निकाला है, या तो आपने किया है या तो इन्होंने किया है। और इस बात का इनको पछतावा बहुत हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये जो बात इनके सीने पे अटकी है ना, उस समय पे आपने कुछ बातें इनको जरूर सुनाई या कही है, वो इनके दिल में घर घर कही है। इस बात का इनको पछतावा है, या तो आपने इनको इस तरीके से निकाला है तो भी इनको बहुत बड़ा पछतावा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मुझे निकाला। ये इनको पता है रीजन कि आपने क्यों निकाला है, सॉरी ये मांग रहे हैं, इसका मतलब गलती इनकी है और आपने ऐसे ही नहीं निकाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी भी आपके लिए सपोर्ट नहीं किया। जब भी आपने इनसे एक्शन लेने के लिए सपोर्ट मांगा, आपने इनके लिए कुछ भी किया, इनके पास एक्सक्यूजेस का भंडार था। अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है, अभी मैं ये नहीं कर सकती, अभी मैं वो नहीं कर सकती, अभी फैमिली नहीं मानेगी, अभी फैमिली नहीं मानेगा, ऐसा ये सारी बातें कह के मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे जाना है, मुझे ये करना है। 50 एक्सक्यूजेस दिखा के हेल्पलेस फील दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। आप स्टक हो गए, आपको कई बार इन्होंने हर्ट किया, कई बार आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं जहां पे इन्होंने आपका साथ खड़े होना, आपका साथ देना छोड़ दिया, ये चले गए, भाग गए। आप स्टक हैं, आप स्टक हो गए, आप निराश हो गए, आपको पछतावा हुआ कि ये कैसी बात हुई, क्योंकि आपको लगा था सबसे पहले एक यही पर्सन होगा जो आपके लिए हमेशा मदद के लिए खड़ा होगा, जैसे आप खड़े रहते थे, पर ये नहीं थे। आपको ले दे के कभी आपने जब पूछा तो आपको मिले एक्सक्यूजेस। शायद आप बीमार थे, आपको प्रॉब्लम थी, आपकी फैमिली में कुछ हुआ, मे बी आप काफ़ी हर्ट हो, आप शायद मे बी आपकी ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, और ऐसे टाइम पे भी इन्होंने आपको छोड़ दिया। कोई हेल्थ इशू, कोई एक्सीडेंट, कोई वुंड, कहीं से कुछ ब्लीडिंग हुई अगर नहीं, तो आपको इतना हर्ट किया कि शायद आप अंदरूनी आत्मा आपकी खून से रोए हो। एक होता है ना खून के आंसू, खून के आंसू आपने रोए हैं, बट आप हेल्पलेस हैं। और ये आपसे माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं और नज़र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ओके। आप हर्ट नहीं होना चाहते। नो डाउट आप चाहो तो इनके लिए कर सकते हो, लेकिन अब आप नहीं करना। जैसे इन्होंने आपके लिए नहीं किया, ये कर सकते थे, इनको किसी ने बांधा नहीं था, बट इन्होंने नहीं किया, ये इनकी मर्जी थी। इसी तरह अब आपकी मर्जी है, आप नहीं करना चाहते, और ये बात ये देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी स्टक हो। आप चाहो तो एफर्ट्स पहले की तरह रिस्क ले सकते हो, लेकिन अब आप इनके लिए कोई भी एक्शन मूव नहीं करना चाहते क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। शायद अब ना आपने खुद अपने आप को, देखिए आपको बंधा नहीं है, आपने खुद अपने आप को बांध लिया, आप चाहो तो खोलो। इसका मतलब आपने ना अब अपने आप को जबरदस्ती एक डिसिप्लिन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, एक डिसिप्लिन और अपने ऊपर ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक बहुत ही डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई मुझे नहीं करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कहीं ऑफर लेके आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब मुझे इसके लिए कोई मूव नहीं करना। अगर इसके पास 4 एक्सक्यूजेस थे मेरे लिए ना करने के, तो मेरे पास भी बहुत बड़े एक्सक्यूजेस है कि मुझे अब इस पर्सन के लिए कुछ नहीं करना है। अगर ये सामने से आ भी जाए तो मुझे नहीं करना है। ऐसा कुछ आपने अपने ऊपर, आप अपने लिए सख्त हो गए हो इस पर्सन के लिए, और ये वो बात जान रहा है, ये देख रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आप इतने सख्त नहीं थे। तो ये कैसे हुआ उसे नहीं पता, और इसी बात का इसको पछतावा है, सोचे हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इसीलिए हो रही है। और ये किसी ना किसी तरीके से आपके सामने ऑफर लेके जरूर आएगा, आपसे माफी मांगेगा, ऑफर देगा, फीलिंग जेस्चर दिखाएगा, जिससे कि आप स्टकनेस से निकल जाएं। और इस पर्सन ने जो भी
किया है ना, आप इसको दोबारा से चांस दे दें, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी कम है, ये बात ये जानता है, ठीक है। और ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं ना, इससे तो आप हिलने वाले नहीं हैं, बहुत हल्की सी ऑफर है। जो कोई भी आपको नज़र रख रहा है ना, इसके पास ऑफर भी कोई बहुत धांसू नहीं है कि आप उसके लिए अपनी बाउंड्री जो आपने अपने ऊपर एक सख्त सॉलिड बन गए ना आप, ये आप हल्के में ले लें, ऐसी कोई ऑफर नहीं है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि आप हिले। चलिए, अगर यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ना, तो रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, लवर कार्ड, जेमिनी की एनर्जी है, अनकंडीशनल प्यार है, मोहब्बत है भाई आप इनके। आपके साथ जो केमिस्ट्री बॉन्ड या आपके साथ जो भी रिलेशनशिप रहा है, आपके काफ़ी लव्ड वन, क्लोज वन है, और ये अब आपके लिए बड़ी मोहब्बत, बड़ी शिद्दत से प्यार महसूस कर रहे हैं। ट्रू लव है, आपके जैसा प्यार इनको और कहीं मिल नहीं रहा है। एंड इमोशनल हो रहे हैं अब ये आपके लिए, इमोशनली चेंड महसूस कर रहे हैं, को डिपेंडेंसी महसूस कर रहे हैं आपकी मोहब्बत में। एम्परर, क्या बात है भाई। ईगो 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 क्लैश हुई है भाई। एरीज पर्सन भाई मिस तो करेंगे। पहले तो इन्होंने खूब, मैंने बिल्कुल सही, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है क्योंकि एम्परर है। अगर अब एम्परर में ये आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप बहुत रूड हो गए हो, अब आप डोमिनेट करने वाले हो, अब आप कंट्रोल कर सकते हो इनको, अगर तो ये वापस आते हैं, क्योंकि आपका पड़ला भारी हो गया है। अगर तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थे और इन्होंने आपको हमेशा अपने से, तो अब आपने पावर अपने हाथ में ले लिया, आप काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी, हाई स्टेटस, हाई डेजिग्नेशन पे हो, और इनको लगता है कि अब अगर ये आए तो आप तो भाई, आपकी ईगो अना बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके अंदर घमंड बहुत आ गया, आप ईगो बहुत आ गई है, आपकी पोजीशन क्या स्ट्रांग हुई, आप अकेले क्या हुए कि आपने तो पावर पकड़ ली है, और आप किसी को टेढ़े हाथों नहीं ले रहे हो, किसी को भाव नहीं दे रहे हो, इनको इस तरीके के कुछ मिजाज ये आपके लिए बना रहे हैं, और हो सकता है आप कर भी रहे हो, तो उसमें क्या गलत है। और अगर तो ये एम्परर से खुद थे तो भैया इन्होंने तो आपको बहुत कंट्रोल किया, बहुत चेंज किया, बहुत डोमिनेट किया, स्टबन बहुत है, रिजिड बहुत है, जिद बहुत है, पावरफुल होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप भी पावरफुल पोजीशन में आके आप सख्त हो गए, और आपने अपने ऊपर ऐसी बाउंड्री सेट की है ना कि उस बाउंड्री को ना ही ये क्रॉस कर सकते हैं, ना आप खुद क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। और अब ये इमोशनली आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब इनको महसूस हो रहा है कि भैया ये प्यार करते हैं, तो घंटा जाए ऐसा प्यार, ठीक है। कैसे लोग होते हैं, पहले तो इन्होंने खूब कंट्रोल किया, आपके साथ खूब लड़ाई झगड़ा, टेम्पर आपके ऊपर अपना पूरा डिमांड करी, ठीक है। देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई स्टार कर रहा है, हील करना चाहते हैं भाई, या तो आप बड़े फेमस पर्सन हो गए हो, काफ़ी हील्ड एंड बैलेंस है, और एज अ स्टार आप कोई पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, आप फेमस हो, आपकी ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, और ये अब आपको देखना चाहते हैं कि एज अ फैमिली आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो, या तो आप डिवोर्सी, सेपरेटेड, और ये आपके हस्बैंड हैं, तो भी अब आप जो काम करने लगे हो तो ये आपकी लाइफ का पार्ट फिर से बनना चाहते हैं। हील करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हील करना चाहते हैं, ओके। मे बी इनकी कुछ फैमिली इश्यूज हो, और इन्होंने जिस तरीके से आपने इनको फैमिली फील कराया है, इनको और कहीं पे ऐसा फैमिली फील नहीं होता। ये औरों के सामने तो बड़े पावरफुल, बड़ा भौकाल झाड़ते हैं, लेकिन आपके सामने इनकी असलियत खुल गई कि ये टाइम टाइम फिस वाले पर्सन है। इनके अंदर वो जज्बा नहीं है कि ये किसी को सपोर्ट करें, चाहे ये कितने भी अमीर हो, कितनी भी हाई पोजीशन स्टेटस हो, दुनिया में इनका नाम हो, डुअल पर्सनालिटी है, बट आपने देखा कि इस पर्सन तो बहुत ही छोटा है, आपकी ज़रूरत पे, आपके दुख में ये हमेशा आपको छोड़ के चला गया, ओके। आपको डोमिनेट किया, आपको चेंज किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, और जब आप इससे निकल गए या आप इस शादी से निकल गए तो ये दोबारा से आपके साथ होना चाहते हैं। आपके नेम फेम को देख के ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छे पर्सन को मिस कर दिया है, तो काफ़ी एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं, और अब इनकी मोहब्बत जाग रही है आपको लेके, मोहब्बत करना चाहते हैं भाई। ये कैसी मोहब्बत है जो देख के जगती है भाई। तो नज़र क्यों रख रहे हैं, नज़र आपके लिए इसीलिए रख रहे हैं,
आपके काम के ऊपर नजर है, पब्लिक आई है आपका काम, तो भैया आपके काम पे बड़ा ही नजर है, थोड़ा सा काला टीका अपने ऊपर जरूर लगा ले, ठीक है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल कर रहा है, वेटिंग जोन में है भाई, इन्होंने आपको काफी वेट कराया, लारे लप्पे आपको दिए हैं, इन्होंने काफी वेट कराया आपको, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने में, शादी को ठीक करने के चक्कर में, कमिटमेंट देने के चक्कर में, हमेशा आपको रिलेशनशिप में ही रख रहे थे, आपको कमिटमेंट फैमिली का पार्ट बनाना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ मामला था। एज अ लवर तो ये बड़े खुश थे, बिल्कुल हक ऐसे जब दिखाते थे कि हस्बैंड वाइफ हो, आपसे वादे, आपसे कमिटमेंट, आपसे प्रोमिसेस, आपको बिल्कुल इन्होंने जन्नत दिखा दी, लेकिन जब आपने करने को कहा तो ये बिल्कुल टाइम टाइम फिस वाला मामला था। इन्होंने आपको काफी वेटिंग जोन में रखा था और आप हमेशा इस वेट में रहते थे कि भाई कभी तो मेरी तरफ आए, कभी तो ये पर्सन मेरे लिए भी तो कुछ करेगा। आपको जो रिवॉर्ड चाहिए था वो इस पर्सन ने कभी भी नहीं दिया। फाइनली जब आपने काफी साल का भी, काफी कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी, एफर्ट्स करने के बाद भी, वेटिंग करने के बाद भी नहीं मिला, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया कि ये पर्सन तो मुझे कुछ नहीं देने वाला, ये बात इनको पता है और अब ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। ये आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों नजर रख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, वेटिंग जोन में है भाई, अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी चाहते हैं कि आप ही आए, क्योंकि एम्परर है ना, और अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो दोनों ही इतने अड़ियल होते हैं कि आप दोनों ही अना में हैं, आप दोनों ही अड़ियल हैं, ये झुकना नहीं चाहते, गलती समझ में आ गई है, अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तब भी झुकना नहीं चाहते, आप ही की तरफ से पहला मूव चाहते हैं अभी भी, क्योंकि इनके लिए दिक्कत वाली बात है कि ये झुके और अपनी गलती माने और सॉरी बोले। मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऐसे पर्सन नहीं मानते हैं, ठीक है, इन्होंने पहले भी अपनी गलती नहीं मानी और अभी भी नहीं मानेंगे, ब्लेम आप ही को कर देंगे पलट के, दोनों में से आपकी जिसकी भी एनर्जी हो, ठीक है, चाहे आप एम्परर हो चाहे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, ठीक है, दोनों में से ही। अब आप भी जिद है कि मैं भी झुकने वाला नहीं हूँ, मेरे भी घमंड है या मेरा भी गुस्सा है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है, देख लीजिए, हैवी एनर्जी को हैवी ही एनर्जी है, चीटिंग हुआ है भाई, बहुत बड़ा धोखा दिया है इन्होंने, मल्टीपल टाइम धोखा दिया है और जिनकी वजह से दिया है वहां से भी धोखा खाए हुए हैं, ठीक है, इनको पता है इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा किया। अब अगर आप इनके लिए कोई मूव नहीं करना चाहते, आपने अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन, एक कंट्रोल जबरदस्ती अपने ऊपर फोर्स किया हुआ है कि मुझे इसके लिए नहीं करना, अब मुझे नहीं जाना, तो इनको पता है कि उसका रीजन क्या है और ये काफी हर्ट है क्योंकि आपके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, ओके। मल्टीपल टाइम आपने इनको पकड़ा है, धोखा दिया है इन्होंने, फरेब किया है, ओके, आपको बैकस्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, ओके, एंड आप काफी हार्ट ब्रोकन हो, हाईली टूटे हो आप। सच में जो मैंने कहा था ना, खून के आंसू रोए हैं आपने, खून के आंसू रोए हैं, आपको शायद ऐसे टाइम पे इन्होंने छोड़ दिया था जब बहुत जरूरत थी आपको, सच में आपने शायद इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो और आपने कहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हेल्प मी आउट, ये चले गए, इन्होंने छोड़ दिया आपको, ओके। क्यों ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ये है वो रीजन, कौन आप पे नजर रख रहा है, ये है वो पर्सन, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन है या ऐसी ही शादी में कुछ बात चल रही है आपकी और आपको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या डिसीजन होना चाहिए, मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मुझे मेरे लिए क्या डायरेक्शन मुझे चूज करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, एज अ स्टार मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को हील बैलेंस कर लिया है, नहीं किया है और उसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी है, डिटेल सेशन भी है, फी स्ट्रक्चर भी आप पूछ सकते हैं, जो भी है, बट मैं फिर भी कहूंगी कि आपको अगर कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कुछ क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, अगर तो आप फाइनल कोई डिसीजन, एक्शन किसी के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए चाहते हैं तो अपनी सिंगल क्वेश्चन लेके अपनी रीडिंग जरूर करा लें, इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी मत करिएगा, ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट है और अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं होगा
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग देखी, और ये शायद हर टैरो कार्ड रीडर के साथ होता होगा या हर वो ऐसे पर्सन के पास होता होगा जो एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करता है, क्योंकि हम अपनी रीडिंग में बोल देते, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग आते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैम उन्होंने मेरी आपकी ये रीडिंग देखी, फिर वो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। वो तो जर्नल रीडिंग देख लेते हैं और वो बिल्कुल उसको मान के बैठ जाते हैं और वैसे ही फिर एक्शन और डिसीजन लेने लगते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है, इसीलिए मैं इस रीडिंग में कोई गाइडेंस नहीं देती हूँ। और जब से मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आए, मैंने बिल्कुल गाइडेंस नहीं दी है, मैं जानबूझ के नहीं देती हूँ, जिससे कि आप चाहे मेरे पास मत आइए, आप किसी के पास भी जाइए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा लें। ओके, ये मेरा कहने का मकसद था और इसके लिए मैं काफ़ी सीरियस भी हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, प्लीज़। ओके, जो लोग समझदार हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज़ ये उन लोगों के लिए है। और रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।